हाय गुड मॉर्निंग। सो गाइस, मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि आप लोग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हो और आप स्टॉप लॉस वगैरह बोलते हो, क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, स्टॉप लॉस वर्ड का मीनिंग ही आज हम लोग फिर से, बाय द वे सॉरी, आज हम फिर से बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग की बात करेंगे। बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस क्या है और स्टॉप लॉस क्यों आपका सबसे अच्छा दोस्त है ट्रेडिंग में, इसकी बात करते हैं आज। देखिए, सिंपल चीज़ है। स्टॉप लॉस ना, जैसे वर्ड आपको समझ में आता है, आपका लॉस स्टॉप करता है, आपके लॉस को कम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि जब लॉस हो तभी लगाएं इसको, नहीं। इसको, इससे आप एक्चुअली एक्सेप्शनली हाई प्रॉफिट भी कमा सकते हो। एक्चुअली टेंशन फ्री काफ़ी प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगा के कमाया जा सकता है। कैसे कमाया जा सकता है, चलिए लेट्स सी दैट। अब आइडली क्या होता है, जब हम मार्केट में कोई स्टॉक परचेज करते हैं, स्पेशली इंडेक्सेस, मतलब निफ्टी ऑप्शंस या बैंक निफ्टी ऑप्शंस, अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये निफ्टी 50 का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है ये, और यहाँ पे 14,700 कॉल ऑप्शन का चार्ट है। ये दोनों चार्ट आपके सामने हैं। मैं इनके बारे में आज डिस्कस करूंगा। 6 अप्रैल का मूवमेंट की बात करते हैं आज। अगर आप सिंपल चीज़ देखें यहाँ पे, तो निफ्टी में या बैंक निफ्टी में बहुत मूवमेंट होता है ड्यूरिंग द डे। अगर कोई बंदा अच्छा ट्रेडर नहीं है तो उसको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। एनीबडी हु इज अ ट्रेडर, यस, कैन गो अहेड एंड डू दिस। जिनको प्रैक्टिस है, काफ़ी साल से ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। बट इसको इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ट्रेनिंग लगती है, राइट। अगर आप ये ट्रेनिंग करना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे अलग से कांटेक्ट कीजिए, वो अलग बात है। हाँ, बट अदरवाइज बिना ट्रेडिंग के, अगर आप ट्रेनिंग के आप ट्रेडिंग करने लग जाएंगे, तो ये जितनी जल्दी पैसे देता है उससे कहीं गुना जल्दी पैसे ले ही भी लेते हैं, दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑप्शंस। ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड स्टॉप लॉस क्या है ये। जैसे पहले मैंने कहा, एक आपका लॉस रोकता है। दूसरा, स्टॉप लॉस एक ऐसा ऑर्डर है, एक सेल ऑर्डर है। अभी अच्छा, अभी सिंपल बात करते हैं, इट कैन बी बाय ऑर्डर ऑल्सो वैसे। बट आज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने कोई ऑप्शन या स्टॉक खरीदा और आपने ये सोचा है कि भाई इसके नीचे अगर प्राइस चला जाए तो बस मुझे फिर लॉस ले लेना है, और फिर मुझे उसके बाद उसमें रहना नहीं है। क्यों लॉस ले लेना है? क्योंकि फिर आपके हिसाब से उसका स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना चाहिए था, पर वो स्टॉक का प्राइस काफ़ी नीचे चला गया। तो आपका जो एस्टिमेट था वो किसी न किसी कारण से गलत हो गया। तो कोई पॉइंट नहीं है वहाँ उसमें बैठे रहो और लॉस लेते रहो और लॉस लेते रहो। शायद 10 में से 2-3 बार वो वापस ऊपर भी आ जाए, करेक्ट है। पर बाकी जो, चलो 2 बार नहीं, 5 बार ऊपर आ जाएगा, पर 5 बार जो वो नीचे गिरेगा ना, वो इतना लॉस देगा कि वो ऊपर आने वाले प्रॉफिट से आप रिकवर नहीं कर पाओगे। इसीलिए चाहे प्रॉफिट कम हो चलेगा, लॉस डेफिनेटली रेस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी होता है मार्केट में। ये ना मंत्र प्लीज़ अपने ट्रेडिंग करते वक्त बना लीजिए कि प्रॉफिट कम होगा चलेगा, लॉस बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉफिट के लालच में हम लोग, यूजुअली आपको पता है नए ट्रेडर्स के साथ क्या होता है, वो छोटे छोटे प्रॉफिट कमाते हैं शुरुआत में मार्केट में। ज़्यादातर नए ट्रेडर्स, हाँ, छोटे छोटे प्रॉफिट कमाते हैं और एक बड़ा लॉस कर बैठते हैं, और उसके बाद रिकवर करने के लिए दूसरा बड़ा लॉस, तीसरा बड़ा लॉस। कुछ लोग ये लॉस करने के बाद अपनी ट्रेडिंग स्टाइल समझ जाते हैं कि गलत है, और वो ट्रेनिंग स्टडी करना चालू कर देते हैं और इम्प्रूव करते हैं और सस्टेन कर जाते हैं। बाकी लोग अपना पूरा कैपिटल ख़त्म कर देते हैं मार्केट के अंदर, लिटरली फिनिश कर देते हैं मार्केट के अंदर पूरा कैपिटल। तो ये चीज़ से बचना है, तो एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, वो है स्टॉप लॉस। देखिए, अच्छे से अच्छा ट्रेडर, चाहे कितने साल का भी एक्सपीरियंस हो, कोई 100% सही नहीं हो सकता। सबका दिन एक जैसा नहीं हो सकता। तो स्टॉप लॉस लगाना, उससे लगाने से क्या फ़ायदा है कि लॉस हो तो छोटा हो और प्रॉफिट हो तो अच्छा हो। अब स्टॉप लॉस के दम पे मैं अच्छा प्रॉफिट ले सकता हूँ। चलिए, अब देखते हैं कि अच्छा प्रॉफिट मुझे कैसे मिल सकता है। ठीक है। अब ये देखिए, जैसे लेट्स से मैंने निफ्टी में यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली है, ये मेरा एंट्री पॉइंट है। आप मेरा ब्लू मार्कर देखेंगे, यहाँ पे मैंने कहीं पे एंट्री ली है, और अगर मैं आपको ऑप्शन में दिखाऊं तो वो एंट्री यहाँ पे होगी।
अब वहां से प्राइस बढ़ के यहाँ तक आ गया, और रादर ऑप्शन में अगर दिखाऊं तो प्राइस यहाँ तक आ गया। अब मैं सोच रहा हूँ यार प्राइस इतना बढ़ गया है, ऑलमोस्ट 7-8 रुपये बढ़ गया है, मैं बेच दूँ क्या? बेचूं कि नहीं बेचूं, बेचूं कि नहीं बेचूं? अभी मैं एकदम नया ट्रेडर हूँ, मुझे समझ में नहीं आता निफ्टी का लिमिट क्या है, कहाँ तक जाना चाहिए, कितना होना चाहिए, होगा नहीं होगा, क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सो आई एम कन्फ्यूज। ठीक है चलो, आपको प्रॉफिट हो गया, आप कंफ्यूज हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहला चीज़ एक काम कीजिए, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है तो सबसे पहला काम कीजिए, कम से कम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ताकि आपका इससे ज़्यादा लॉस ना हो। सो ये एंट्री अगर मैं बोलूँ, लेट्स से आपने यहाँ पे एंट्री ली, करें सॉरी यहाँ पे एंट्री ली आपने, तो अगर मैं ये एंट्री बोलूँ दिस इज 110, आपका स्टॉप लॉस इज एट अबाउट 102 रुपीज़। 102 रुपये पे आपका स्टॉप लॉस है, मतलब 8 रुपये का लॉस पर लॉट। अगर 75 रुपीज़ का लॉट है तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा 560 रुपये, या सॉरी या 600 रुपये का लॉस आपने किया एक लॉट पे। ठीक है, अब ये मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रखा है कि अगर इससे नीचे चला गया तो मेरा स्टॉक अपने आप बिक जाएगा, ऑप्शन अपने आप बिक जाएगा। अब प्राइस में क्या होता है, प्राइस यहाँ पे ऊपर जाता है और फिर वापस नीचे आ जाता है। ये अगर आप कैंडल देखेंगे तो ये प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे गया और फिर वापस ऊपर आ गया, और ये सब हुआ केवल 5 मिनट में। इतना वोलेटिलिटी, ये ग्रीन कैंडल जो आप देख रहे हैं इसका मतलब ये है प्राइस ऊपर गया, नीचे गया और फिर ऊपर आया, बट नीचे में वो इस लेवल पे रिस्ट्रिक्ट हो गया, आपका जो स्टॉप लॉस का लेवल था वहां तक नहीं गया। तो उससे क्या हुआ कि आपका स्टॉक अभी तक बिका नहीं है। अब फिर नेक्स्ट कैंडल में आए हम, यहाँ पे वो ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया और फिर यहाँ पे हाई में आया। ना कैन यू इमेजिन, हर कैंडल में रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन खेल चल रहा है, मतलब ऊपर नीचे खेल चल रहा है। पर फिर से आपका जो स्टॉप लॉस था, अगर आप थोड़ा एक्टिवली देख पा रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस आइडली यहाँ से यहाँ मूव हो जाना चाहिए। आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, और ये प्राइस अगर आप देखेंगे फिर से इसने इसको बीट नहीं किया, तो अभी भी आप एंटर्ड ही हैं, आप निकले नहीं, और आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो आपका लॉस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा लॉस है अगर है तो, वरना वो भी नहीं, अब तो वो भी नहीं है। तो 10 मिनट में आपने अपना नो प्रॉफिट नो लॉस तो कर लिया। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस बढ़ा, अब फिर आपका वो प्राइस नीचे आया और यहाँ पे आके रुक गया, मतलब एक लेवल पे आके रुक गया। लेट मी एक्सपैंड दिस गाइस, मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए चीज़। हाँ ये देखिए, अब आपको थोड़ा सा और क्लियरली दिखेगा। आप यहाँ पे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, प्राइस यहाँ से चालू हुआ, ऊपर गया, नीचे आया और फिर यहाँ पे आके क्लोज हुआ। नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे ऊपर गया और यहाँ पे नीचे आके क्लोज हो गया। अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, विच इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक आपका एग्जिट हुआ नहीं है। अब आप नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गए। अब जैसे ही इस कैंडल में मूव हुआ, आपका स्टॉप लॉस अगर यहाँ मूव हो जाता है, ये कैंडल सीधा ग्रीन था, इसमें थोड़ा सा ही मूवमेंट नीचे हुआ, ये सीधा ऊपर गया, ये बहुत बड़ा प्रॉफिट आपने स्टॉप लॉस की वजह से ले लिया। बिकॉज अदरवाइज आप क्या करते, आप शायद यहाँ पे एग्जिट कर जाते, या आप शायद यहाँ एग्जिट कर जाते, तो क्या होता, इतना बड़ा जो प्रॉफिट वाला कैंडल था आपका छूट जाता। करेक्ट नॉट? अब क्योंकि स्टॉप लॉस है, आपको पता है कि इतना प्रॉफिट तो मेरा हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे कैंडल आया, आपको लगा चलो यार ये तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, पर इससे भी अच्छा हो सकता है क्या? या तो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे, या फिर आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर मूव करेंगे। अब ये जो लेवल है आपका स्टॉप लॉस हो गया, मतलब 118 रुपये, मतलब करीबन करीबन 8 रुपये का प्रॉफिट आपको डेफिनेटली हो रहा है। 8 रुपये का प्रॉफिट डेफिनेटली हो रहा है। अब ये देखिए, अब क्या हुआ, अगला कैंडल रेड है, मतलब ये नीचे आया इतना और फिर यहाँ से इतना रिकवर हो गया, पर आपका स्टॉप लॉस यहीं पे है तो कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट कैंडल उससे भी नीचे आया और फिर रिकवर हो गया, आपका स्टॉप लॉस अभी भी यहीं पे है, कोई चेंज नहीं। अगले कैंडल ने फाइनली मूवमेंट दे दिया, पर फिर वापस नीचे आ गया और आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव कर दिया। सो अगर आप देखेंगे, मैं हर ग्रीन कैंडल पे अपना स्टॉप लॉस आगे मूव करता जा रहा हूँ। तो अब क्या हुआ, अब मेरा प्रॉफिट कम से कम 122 रुपये, मतलब 12 रुपये कम से कम प्रॉफिट हो गया, विच इज़ वेरी गुड। अब क्या हुआ, मेरा यहाँ पे है
ये कैंडल ऊपर आया, नीचे आया, मुझे इसमें भी प्रॉफिट हो गया, मैंने यहाँ तक, एटलीस्ट यहाँ तक अपना स्टॉप लॉस मूव कर दिया, या फिर मैंने, हाँ मतलब दिस इज वेयर आई विल पुट माई स्टॉप लॉस, जस्ट अराउंड दिस प्लेस। अब नेक्स्ट कैंडल में देखिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कैंडल था बिकॉज ये सीधा नीचे गिरा और फिर ऊपर आया। अब अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, अगर आप लेट्स से आप ट्रेडर नहीं हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अगर वो नीचे जाता तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, पर आपका वो स्टॉप लॉस हिट किए बिना ही ऊपर चला गया। और अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस हैं तो आपने इतना मार्केट का मूवमेंट का पैसा कमा लिया, विच इज़ अबाउट 22 रुपीज़, एटलीस्ट 22 रुपये से 30 रुपये तक का आपने प्रॉफिट कमा लिया एक लॉट पे, विच इज़ अबाउट 2-2.5 हज़ार रुपये पर लॉट। अगर आपके पास 4 लॉट भी ऐसे हैं तो 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और ये कितने मिनट में हुआ? अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 45 मिनट में आपने 10,000 रुपये कमा लिए, करीबन करीब 10,000 रुपये। अगर आपका फिर भी स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो फिर क्या हुआ? ये स्टॉक प्राइस यहाँ पे चला गया, आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ मूव कर दिया, फिर ये ऊपर चला गया, आपने अपना स्टॉक प्राइस यहीं रखा क्योंकि आप नीचे नहीं जाएंगे। अब आपने यहाँ पे कर दिया, अब आप यहाँ पे आ गए स्टॉप लॉस में, फिर भी मूवमेंट हो रहा है। अभी भी देखिए आपके पास एक्चुअली पॉसिबिलिटी है। अब आपने इतना पैसा कर लिया है, 160 प्लस चला गया है फ्रॉम 110 ऑलमोस्ट, मतलब 50 रुपीज़ पर लॉट आपको मिल गया, विच इज़ 3,750 रुपये। 4 लॉट का ये हो गया करीबन करीबन 12,000 15,000 रुपये। 15,000 रुपये आपने कमा लिए हैं मार्केट में आज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 60 मिनट में, 1 घंटे में आपने 15,000 रुपये कमा लिए। क्या बुरा है? एंड ये केवल इसीलिए क्योंकि आपने स्टॉप लॉस लगा रखा था, आप टेंशन फ्री काम कर रहे थे। अच्छा, अब दूसरा कमाल देखिए, बाय चांस आपने यहाँ एंट्री ले ली तो क्या होगा? अगर यहाँ एंट्री ली तो क्या होगा कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आ गया, फिर यहाँ पे खोला, फिर ऊपर गया और धाड़ करके नीचे गिर गया। अब क्या करोगे? यहाँ तो लॉस हो गया। आपको लगा नहीं 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 नहीं, नहीं लॉस तो रिकवर होगा, अपन स्टॉप लॉस लगाते नहीं है। तो क्या हुआ? यहाँ पे खुला, ये और नीचे गिर गया, यहाँ पे खुल के ये और नीचे गिरा, थोड़ा सा रिकवर भी हुआ, बट यहाँ पे आके क्लोज हो गया। लेट मी शो दिस अगेन टू यू, मैं एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ पे और नीचे गिर गया, अब ये यहाँ से ऐसा ऊपर गया, नीचे गया और यहाँ पे क्लोज हुआ है। ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको टॉप वाली, यहाँ पे क्लोज हुआ है। कैन यू बिलीव दैट? अब आपने अभी तक अपने स्टॉप लॉस लगाया नहीं है। अब आप देखिए, आप ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं। आपने यहाँ पे एंट्री ली थी, आपका प्राइस यहाँ पे पहुँच चुका, विच मीन्स आपने कम से कम पर लॉट 10 से 12 रुपए का लॉस लेना चालू कर दिया है। अब 10 से 12 रुपए, विच इज़ 750 रुपये पर लॉट, मतलब 3-4 हज़ार का लॉस आपको हो चुका है। अभी भी आपको लगता है नहीं नहीं मार्केट तो रिकवर करना चाहिए, मेरे हिसाब से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। देखिए नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, देखिए नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, मार्केट सीधा नीचे गिरा, उसके बाद वापस नीचे गिरा, उसके बाद वापस नीचे गिरा और फाइनली जाके यहाँ पे थोड़ा बहुत रिकवर हुआ। इमेजिन करो अगर अभी भी आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, क्या होगा? ये देखिए थोड़ा बहुत रिकवर हुआ एंड उसके बाद देयर वाज अ ब्लाइंड मूवमेंट अगेन, फिर से वही ब्लाइंड मूवमेंट जहाँ पे मार्केट यहाँ तक आ गया। अब आप सोचो, आपको आपका आपने 160 में लिया है, आपका ये प्राइस 80 रुपये हो गया है, 80 मतलब आपने आधा कर दिया उसका वैल्यू। आपको हर लॉट पे 5,000 6,000 का लॉस है। अगर 3-4 लॉट हैं, ये 24-25 हज़ार का लॉस हो गया 2-3 घंटे के बीच में, 1.5-2 घंटे के बीच में। नाउ दिस इज़ द प्रॉब्लम। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो, अगर आपको ट्रेड गलत हो गया तो आप बहुत लॉस ले लेंगे, और ट्रेड सही हो गया तो आपको ना आपको कभी टेंशन नहीं रहेगा कि यार प्राइस ऊपर जा रहा है, ऐसा ना हो गिर जाए और मैं मिस कर जाऊँ। क्योंकि लेट्स से अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया,
लेट्स से आपने यहाँ पे कहीं पे लिया था, आपका प्राइस ऊपर जा रहा है, आप खुश हो, आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया, प्राइस ऊपर जा रहा है, बहुत बढ़िया, यू आर वेरी हैप्पी, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस धड़ाम से नीचे गिर गया, आपने यहाँ पे लिया था, आपने ऑलमोस्ट वहीं पे बेच दिया, ऑलमोस्ट वहीं, इनफैक्ट हाँ ऑलमोस्ट नहीं, आपने यहाँ पे लिया था, करेक्ट। अब देखिए, यहाँ पे लिया था आपने और वहीं पे बेच दिया, थोड़ा बहुत 5 पैसा 10 पैसा प्रॉफिट लॉस खत्म। और ये इतना अच्छा प्रॉफिट जो आपको हो सकता था, जहाँ पे आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, वो आपने मिस कर दिया। आर यू विद मी गाइस? तो ये चीज़, इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है और बहुत अमेजिंग होता है स्टॉप लॉस लगाना। इससे आपकी मेजर इशू टेंशन खत्म हो जाता है। अब देखिए स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, चलिए स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं देखते हैं। मैं एक ऑर्डर डाल के दिखाता हूँ आपको। लेट्स से ये मैंने ऑप्शन परचेज किया हुआ है, अब मुझे ये सेल करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस मतलब आप सेल कर रहे हैं, ये रहा आपका स्टॉप लॉस का ऑप्शन, ये जीरो था मैं दिखा रहा हूँ मैं। इसमें आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, पहला होता है ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस मतलब कि जब तक ये प्राइस हिट नहीं होगा तब तक आपका जो ऑर्डर है वो वैलिड माना नहीं जाएगा, वो बस साइड में पड़ा रहेगा। और ये एक्चुअल प्राइस मतलब जैसे ही ये ऑर्डर ट्रिगर हो गया, आपका ऑर्डर इस प्राइस में बिकने के लिए ऑर्डर बुक में कंप्यूटर डाल देगा। आई विद मी गाइस? ये आप समझे? तो कंप्यूटर इसको डाल देगा। अब लेट्स से मैंने ट्रिगर प्राइस यहाँ पे डाल दी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने ट्रिगर प्राइस को और स्टॉप लॉस प्राइस को ऊपर बढ़ाता जाऊँगा। अगर मुझे प्रॉफिट होता जा रहा है, लेट्स से ये हम देख रहे थे ना, यहाँ पे ये जो हाइक था हमने अगर यहाँ पे लिया है, विच इज़ लेट्स से 111 पे मैंने अगर लिया है, पहला मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए कम से कम 102। तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, 103 या सॉरी 102, और यहाँ पे डाल सकता हूँ मैं 1.9। ये सेल प्राइस ट्रिगर प्राइस से हमेशा कम होगा और मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा। ये ऑर्डर जाएगा नहीं अभी, अच्छा ऑब्वियसली इसको लिमिट ऑर्डर करना है। हाँ चलो स्टॉप लॉस कर दिया, ठीक है, और सेल कर दिए, ऑर्डर जाएगा नहीं, मैं आपको बस डाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको 110 पे मूव कर दिया। अब अगर मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मुझसे ये नहीं हो रहा है, तो मैं थोड़ा दूर स्टॉप लॉस रखूँ। मैं 5-5 मिनट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं थोड़ा सा दूर रखूँगा ताकि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट का बेनिफिट ले पाऊँ। 15-20 मिनट में, आधे घंटे में मैं स्टॉप लॉस रख लूँ, ठीक है। अब मैंने लेट्स से यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है 127, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा 127 और इसको कर दूंगा 126.5। तो आप देखिए ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं पहुँच गया हूँ, अगर मेरा प्राइस मैं यहाँ तक भी मैंने एंट्री मैंने एग्जिट नहीं लिया है, तो फिर दिस विल बी माई स्टॉप लॉस विच बी 151। लेट्स से 151, माई प्राइस विल बी 150.5 एंड वो प्राइस यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट हो ही जाएगी। अब ये देखिए उसके बाद का जो इतना बड़ा लॉस है, जो मेरा पूरा प्रॉफिट खा जाता, मैं उस पूरे लॉस से बच गया, मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट ले भी लिया और बिना टेंशन। इसी ऐसे करके आप 1 घंटे में 10,000 रुपये 20,000 रुपये कुछ भी कमा सकते हैं, पर आपको ये सीखना पड़ेगा। अच्छा क्या एंट्री गलत होंगी? बिल्कुल होंगी। हो सकता है कि आप यहाँ एंटर कर जाएं, यहाँ एंटर कर जाएं, अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं तो बहुत लॉस हो जाएगा। या फिर हो सकता है कि आप यहाँ पे पुट ऑप्शन ले लें, विच इज़ सेल ऑर्डर। तो अगर वो मार्केट बढ़ गया, पुट ऑप्शन के हिसाब से मार्केट गिरना चाहिए, पर आपका मार्केट बढ़ गया, फिर से आपको बहुत लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। अब जैसे मैं उसको सेल लगा देता हूँ, ऑब्वियसली मार्केट इज़ क्लोज्ड, ठीक है, तो ये ऑर्डर नहीं जाएगा। अब क्या ये यहाँ पे बाकी जगहों पे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप कोई भी पोर्टफोलियो देख लीजिए, आपको कहीं भी आप जाएंगे तो आपको ये दिखेगा। मैं एक बार डैशबोर्ड खोल के आपको दिखा देता हूँ। अब ये लेट्स से अडानी पोर्ट्स है, मैंने अडानी पोर्ट्स में मैंने सेल ऑर्डर लगाना है, मैं एडवांस में जाऊंगा और मैं इसको स्टॉप लॉस कर दूंगा। जैसे ही मैं स्टॉप लॉस करता हूँ,
आप देखेंगे मेरे पास एक ट्रिगर प्राइस है और एक प्राइस है, खत्म। मेरे को यहाँ पे ट्रिगर प्राइस में एक प्राइस डालनी है, अपने प्राइस में जैसे मैंने आपको बताया था एक प्राइस डालनी है और आपका काम हो जाएगा। दैट इज़ ऑल दैट यू हैव टू डू। ठीक है, ये अडानी पोर्ट्स हो गया। आप स्टॉक्स में भी अगर आप चाहें तो सेम चीज़ है, यहाँ पे आपको सेल ऑर्डर लगाना है और सेल ऑर्डर में यहाँ पे ऑर्डर टाइप में आपको स्टॉप लॉस लिमिट चूज़ करना है। अगेन ट्रिगर प्राइस, एक्चुअल प्राइस एंड सेल, खत्म। दैट इज़ इट, बस इतना सिंपल है। मैं फिर से बता देता हूँ, ये सेल स्टॉप लॉस ऑर्डर लिया मैंने, ज़ीरो, ये ज़ीरो था आ गया। अगेन ट्रिगर प्राइस, एक्चुअल प्राइस। अगर ये स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर है तो ट्रिगर प्राइस हमेशा ज़्यादा होगी, अगर ये बाय ऑर्डर है तो ट्रिगर प्राइस हमेशा, बाय में भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं वैसे बाय द वे, ये तब होगा जब आपने पहले सेल किया है, तो ये ट्रिगर प्राइस हमेशा कम होगी। ठीक है, स्टॉप लॉस, ठीक है, दैट इज़ इट। सो गाइज स्टॉप लॉस लगाते रहिए, क्योंकि कोई भी इंसान इस मार्केट में ऐसा नहीं है जिसका एक्यूरेसी 100% हो। हर किसी का कभी ना कभी एस्टिमेशन गलत होगा, बिकॉज करोड़ों लोग हैं जो स्टॉक मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। सो दिस इज नो बडी हु कैन प्रिडिक्ट कि करोड़ों लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट सम वेरी यू नो कुछ ऐसी बहुत ही बड़ी इवेंट हो जाए, जैसे कोविड हो गया था मार्च में, तो सबको पता था मार्केट गिरने ही वाला है। उस समय लोगों ने एक्चुअली, जिनको बिजनेस ट्रेडिंग आती थी, उन्होंने करोड़ों कमाए, करोड़ों, क्योंकि वो मार्केट गिरने पे ही बेट कर रहे थे। तो आप भी ये कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अगर आपको कुछ नॉलेज मिली हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना मत भूलना, ताकि आपको मेरे आगे की वीडियोस भी मिलते रहें। दिस इज स्टॉक सूत्रा। प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल called Stock Sutra also, Facebook page called Stock Sutra also. We are coming up with Instagram and Twitter also. वहाँ पे आपको हमारे अपडेट्स दिखते रहेंगे। And have fun trading, make more money, make and no losses. Bye bye.